बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज ग्रामर में हमारा टॉपिक है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने क्लियर कर लिए और उसके बाद हम डिटरमाइनर्स पढ़ रहे हैं। डिटरमाइनर्स लफ्ज़ डिटरमाइन से निकला है, यानी पहचानना। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स अमंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ मॉडर्न ग्रामर्स कहती हैं, मॉडर्न ग्रामर्स के मुताबिक, मॉडर्न ग्रामर्स से that determiners are also parts of speech. That determiners are different parts of speech. माना ये मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच हैं. Determiners are different. उन 8 के अलावा पार्ट ऑफ स्पीच, एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है डिटरमाइनर. बट डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? कोई ऐसे लफ्ज़ जो जैसे ए है, एन है, दिस है, या देट है, दीज है, दोज है, ये तमाम वर्ड्स डिटरमाइनर्स में आ जाते हैं. या एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, etc. इन सबको डिटरमाइनर्स कहते हैं. ये उन नाउन्स की माना को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो उनके बाद आते हैं. फॉर एग्जांपल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. अभी देखें यहाँ पर क्या हुआ. एन एप्पल को ये डिटरमाइन कर रहा है, पहचान रहा है, उसकी माना में इजाफा कर रहा है. अ डे से पहले, नाउन से पहले अ लगाए तो उसकी माना को थोड़ा मज़ीद बना रहा है. और द डॉक्टर नाउन है, एप्पल नाउन है, डे नाउन है, उससे पहले क्या लग रहे हैं, उन्हें कहते हैं डिटरमाइनर्स. ये डिटरमाइन करते हैं, इसलिए इन्हें डिटरमाइनर्स कहा जाता है. इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटरमाइनर्स एक्सेप्ट ए एंड द आर क्लास अमंग एडजेक्टिव्स. यहाँ पर जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं उनमें सारे डिटरमाइनर्स को भी एडजेक्टिव में इस्तेमाल किया जाएगा. ए एन एंड द के अलावा सारे एडजेक्टिव्स ही होंगे, यानी डिटरमाइनर्स विल बी एडजेक्टिव्स. डिटरमाइनर्स will, as are mostly treated, determiners will also be adjectives. determiners भी adjectives ही होंगे, कुछ और नहीं होगा. अभी ये हमने सीखी है. डिटरमाइनर्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो किसी भी बाद में आने वाले नाउन को डिटरमाइन करते हैं, पहचानते हैं. सो दीज आर डिटरमाइनर्स. अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते वक्त के हमें कैसे मालूम होगा कि कोई लफ्ज़ एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है. वो हमें तब मालूम हो सकता है जब हम उसे सेंटेंस में इस्तेमाल होते हुए देखें. We can know to what part of speech a word belongs when we see it used in a sentence. हमें तब ये पता चल सकता है जब हम उस लफ्ज़ को किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हुए देखें. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज़ है आफ्टर. लफ्ज़ आफ्टर एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, लफ्ज़ आफ्टर प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, और लफ्ज़ आफ्टर कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है. एक लफ्ज़ है आफ्टर और 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हो सकता है. तो अगर हमसे कोई पूछे कि आफ्टर क्या है तो हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे या कंजंक्शन कहेंगे? वो डिपेंड करता है कि उसकी वो जुमले में कौन सा काम कर रहा है, कि वो एडवर्ब का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या कंजंक्शन का काम कर रहा है. मिसाल के तौर पर दे अराइव्ड सून आफ्टर अस. पहली हमारे पास मिसाल है, दे अराइव्ड सून आफ्टर अस. वो बिल्कुल हमारे बाद पहुँचे. आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर कैसे इस्तेमाल हो रहा है? एडवर्ब के तौर पर. एडवर्ब हमने क्या पढ़ा था? एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब दूसरे या किसी वर्ब की माना में इजाफा करे. दे अराइव्ड सून आफ्टर अस, यहाँ पर एडजेक्टिव है सून,
यहाँ पर ये एडवर्ब है सून, और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है आफ्टर को, तो यहाँ पर ये एडवर्ब हुआ। नंबर दूसरी मिसाल में हम इसे प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर अस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला लफ्ज दो लफ्जों को जोड़ रहा है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे को और अस का आपस में रिश्ता बयान करने के लिए ये जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। तीसरी हमारे पास मिसाल है कि ये कंजंक्शन के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर दे अराइव्ड, वो पहुँचे जब, दे अराइव्ड आफ्टर वी लेफ्ट, वो तब पहुँचे जब हम चले जा चुके थे। यहाँ पर ये दो जुमलों को, इस जुमले को और इस जुमले को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कंजंक्शन है। तो हमने देखा कि एक ही लफ्ज़ एडवर्ब के तौर पर, प्रीपोजिशन के तौर पर, कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर, यहाँ प्रीपोजिशन के तौर पर, यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर। अभी कैसे हुआ, जब हमने उसे देखा कि जुमले में वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, तभी हमें मालूम हुआ कि वो एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। अभी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आइटैलिसाइज्ड होंगे, उनकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हैं। नंबर 1, पहली एग्जांपल है स्टिल वाटर्स रन डीप। यहाँ पर स्टिल है, स्टिल वाटर्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की माना में इजाफा करे, उसकी खासियत बताए। स्टिल माना खड़ा हुआ पानी, तो इसलिए ये एक एडजेक्टिव हो गया। और फिर है वाटर्स क्या है, यहाँ पर वाटर्स नाउन है क्योंकि किसी चीज़ का नाम है। और रन है, रन माना चलना क्या है, यहाँ पर ये एक वर्ब है। डीप गहराई से चलते हैं, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, रन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये बना हमारा एडवर्ब। एक और मिसाल लेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। यहाँ पर ही है, ही क्या बनेगा, ही प्रोनाउन है। और फिर है स्टिल, लिव्स को स्टिल मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। लिव वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला लफ्ज़ क्या होता है, एडवर्ब होता है। लिव वर्ब है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ही और दैट हाउस के दरमियान जो रिलेशनशिप बता रहा है वो इन है, और कोई ऐसा लफ्ज़ जो रिलेशनशिप जाहिर करे उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। दैट, अभी नाउन से पहले दैट लगा है, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन से पहले लगे और उसको मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इन दैट हाउस फिर से किसी जगह का नाम है, तो ये बना हमारा नाउन। तो इस तरीके से तो आज हमने पढ़ा कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, वो किसी लफ्ज़ को, बाद में आने वाले लफ्ज़ को मॉडिफाई करते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हो सकता है उसकी मीनिंग के मुताबिक। सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।